कि अगर किसी की लेट शादी हो रही है या शादी हो ही नहीं रही है, तो क्या इसका भी कोई आध्यात्मिक कारण हो? कि किस वजह से ये लेट हो रही है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 84488006 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि एक बार फिर से हमारे खास गेस्ट एस्ट्रोलॉजर जय गौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आज हम बहुत ही सारे मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आध्यात्मिक तौर से जो हमारे झगड़ों के, जो हमारे घर के कलेश होते हैं, जो हमारे घर के झगड़े होते हैं, क्या हम उनको आध्यात्मिक तौर से रोक सकते हैं, क्या हम उनको आध्यात्मिक तौर से हटा सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं हमारे पास कि जैसे कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, आप लोगों के एक्स आपको छोड़ के चले गए, तो क्या आप उनको वापस पा सकते हैं। आज हम इस चीज़ का खुलासा करेंगे कि सिर्फ वशीकरण ही नहीं, इसके आगे और क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं अपने खोए हुए प्यार को पाने के लिए या फिर अपने वन साइडेड लव को पाने के लिए। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर जुड़े रहें। नमस्कार जय जी। नमस्कार, राधे राधे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वापस टीवीटी पे इनवाइट किया उसके लिए। तो जय जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वन साइडेड लव के बारे में जी, तो क्या वन साइडेड लव कोई भी पा सकता है? जी देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वन साइड लव, कुछ लोग होते हैं जिनको उनका प्यार मिल जाता है, कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते हैं और वो नहीं पा सकते हैं। उसका मैं एक छोटा सा रीज़न, आपको एक कारण बताता हूँ कि दो अनजान इंसान होते हैं, उनमें से किसी एक को दूसरे के लिए प्यार हो जाता है, उसी को अपन वन साइड लव बोलते हैं जी, लेकिन सामने वाले को तो उसके लिए प्यार है ही नहीं ना। बिल्कुल। तो आजकल लोग वशीकरण के जरिए उस प्यार को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अपन सात्विक रूप से भी उस प्यार को अपना बना सकते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। ये कैसे काम करेगा फिर? देखो, सात्विक रूप से अगर उस प्यार को पाना है तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो प्यार हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। हम उसको बार बार बोल रहे हैं कि भाई, एक इंसान अगर दूसरे इंसान को बार बार बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सामने वाला इग्नोर कर रहा है, तो हमें अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए कि क्या मेरे जीवन में जो एक तरफा प्यार लिखा हुआ है वो मेरा हो सकता है क्या। जी। दूसरी बात कि कुंडली के अंदर भी ऐसे उपाय दिए गए हैं, या कुंडली के आधार पर भी हम ऐसे उपाय बता सकते हैं जिससे कि उनका एक तरफा प्यार है वो उनका बन सकता है। अच्छा, जी बिल्कुल। मतलब कुंडली के हिसाब से हम कर सकते हैं बिल्कुल, काम? कुंडली के हिसाब से हम कुछ ऐसे उपाय बता देंगे या बताते हैं हम, जिनसे कि उनका एक तरफा प्यार है वो धीरे धीरे अपना हो बन सकता है उनका। अच्छा, जी बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कोई आप एक केस हमें बता सकते हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको एक केस बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक कॉल आता है एक लड़की का, और वो एक उनका क्रश था। वो हद से ज़्यादा उसको चाहती थी, लेकिन वो उसको बिल्कुल इग्नोर करता था। 1% भी जो बोलते हैं ना, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसने बार बार बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
लेकिन वो इग्नोर करता चला गया। वो काफ़ी जगह गई, कहीं से वशीकरण करवाने की कोशिश की, कहीं से कुछ और, लेकिन उनका काम नहीं बना। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करके बात की। बात करने के बाद में उन्होंने बोला कि मेरा एक तरफ़ा प्यार है। तो मैंने बोला कि एक तरफ़ा प्यार है, ठीक है। उन्होंने तो डायरेक्टली मेरे को बोला कि आप वशीकरण करके दो मेरे को। मैंने बोला वशीकरण से सारी चीज़ें नहीं होती है, वशीकरण के अलावा भी बहुत से उपाय ऐसे हैं जिनके जरिए हम अपना प्यार पा सकते हैं। तो मैंने उनकी डिटेल मंगवाई, लड़के की फ़ोटो वगैरह मंगवाई, सभी को देखा, देख करके उनको सारा सब कुछ बताया, कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज उनको बताई, उन्होंने फॉलो किया उनको। कुछ अनुष्ठान उन दोनों के नाम से मैंने किए। आज वो दोनों अपनी लाइफ में खुशी खुशी रह रहे हैं। लास्ट में उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि काश मैं आपके पास पहले आ जाती तो ना मेरा इतना पैसा लगता, ना मेरा समय खराब होता। बिल्कुल जी। और जय जी, जैसे कि आजकल हम बात करें तो मतलब हमें ये काफ़ी देखने को मिल रहा है कि लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं। जी। इसके बारे में हमने पिछले अपनी वीडियोस में भी बात करी थी। हम्म। तो क्या मतलब अगर किसी के बीच में कलेश हो रहा है, दो प्रेमी जोड़ी के बीच में जी। कलेश हो रहा है, चाहे हम भाई बहन की बात करें, भाई भाई की जी, बात बिल्कुल, करें, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें, बिल्कुल। तो क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण जुड़ा हुआ हो सकता है? देखो, हर लड़ाई झगड़ा भी अलग अलग तरीके से होता है। आज पति पत्नी में है, भाई बहन में है, बाप बेटे में है, माँ बेटे में है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है घर के ऊपर, ग्रहों के ऊपर, कि लोगों की कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं। जैसे सपोज बात करते हैं आपकी और मेरी। आज अगर हम दोनों के ग्रह मिलते हैं तो हम दोनों के अंदर आपसी जो मेल मिलाप रहता है, चाहे भाई बहन का रिश्ता मान लो या किसी भी तरीके से मान लो, तो वो एक अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ग्रह का मिलान ऊपर नीचे होता है तो दोनों में दूरियां आती है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक केस बताता हूँ आपको जी। आप आज तक हमने बात की किस बारे में, पति पत्नी या प्रेमी जोड़ों के बारे में। मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ। मेरे पास एक कॉल आती है, वो लड़की बोलती है मेरे को कि मेरा भाई मेरे से पिछले 5 साल से रूठा हुआ है, मेरे से बात नहीं कर रहा, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल भी बातचीत बंद है। उसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने उनसे डिटेल्स मंगवाई, उनके पेरेंट्स की डिटेल्स मंगवाई। अंत में जाके मेरे को पता चलता है कि उनके घर में पितृ दोष है। अच्छा। उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। भाई बहन में नहीं बन रही है, माता पिता में नहीं बन रही है, बाप बेटे में नहीं बन रही है। घर के अंदर झगड़ा इतना फैला हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके घर में पितृ दोष था। लास्ट में चल करके मैंने उनको सारा उपाय बताया, उनको सारे रास्ते बताए कि किस तरीके से अपन इस चीज को हटा सकते हैं। जी। आज वो घर भी देख लो अच्छे से चल रहा है उनका, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, भाई बहन में बनने लग गई, सब एक साथ रह रहे हैं हंसी खुशी। जी। तो जय जी, जैसे कि अभी आपने पितृदोष के बारे में जी। बताया, तो जैसे अगर किसी के घर पे मतलब पितृदोष लगा हुआ है, जी। तो इसके साइंस क्या देखने को मिलते हैं? देखो, इसके साइंस ये आते हैं। पहली बात तो बिना किसी बात के ऊपर घर में झगड़ा हो जाता है, अपना काम अच्छे से चल रहा होता है, अचानक ही डाउन हो जाता है। या फिर घर के अंदर अपने संतान है, शादीशुदा, शादी का टाइम उनका आ रहा है कि भी शादी होनी चाहिए, लेकिन उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है। या फिर रिश्ता हो जाता है, बार बार उनकी शादी फिक्स हो जाती है लेकिन फिर भी लेट होती जाती है। शादी फिक्स हो गई, वो कैंसिल हो गई, फिर शादी फिक्स कर ली, फिर कैंसिल हो गई, मतलब उनकी शादी में रुकावट आ रही है। उसके पीछे का रीजन पितृदोष होता है। और एक रीजन और भी है, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो ये होता है कि संतान की प्राप्ति उस घर में जल्दी से नहीं हो पाती है। और अगर संतान की प्राप्ति भी होती है तो वो संतान ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाती है। ये मेन रीजन होता है पितृदोष का। जी। और जैसे अगर हम पितृदोष की ही अभी बात करें, जी। तो जैसे शादी हो गई, जी। लड़की अपनी मतलब ससुराल चली गई, जी। लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है घर में कि मतलब कलेश बढ़ते जा रहे जी। हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो क्या सिर्फ लड़के के ही तरफ से पितृदोष हो सकता है या लड़की की तरफ से भी हो नहीं। सकता है? देखो, लड़की ने जन्म कहाँ लिया? माता के घर में लिया, अपने पेरेंट्स के घर में लिया है।
वो जब ससुराल में जाती है तो लड़की की कुंडली के अंदर जो पितृदोष होता है वो माता पिता पेरेंट्स की कुंडली के आधार पर भी डिपेंड करता है। अच्छा। ये नहीं बोल सकते कि ससुराल पक्ष का पितृदोष ही उसकी कुंडली में असर डालेगा। ये उनके माता पिता के घर के अंदर भी अगर पितृदोष है तो वो भी उसकी कुंडली के अंदर इफेक्ट डालेगा, उसके लाइफ में इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। जी। तो मतलब अगर किसी के घर में पितृदोष लगा है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि घर के अंदर जैसे पूर्वज होते हैं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाना, उनका सही तरीके से दाह संस्कार नहीं हो पाना, या जैसे अपन बोलते हैं ना श्राद्ध होते हैं, पितृ मिलान होते हैं, जी। वो चीजें अगर प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से नहीं हो पाना, ये भी एक मेन रीजन होता है। अच्छा। जी। और जैसे अगर मैं पितृदोष की बात करूं, अब हमारे घर में सब चीजें सही चल रही है लेकिन एकदम से ही जो बरकत होती है, चाहे हम पैसे की बात करें या खुशी की बरकत बात करें, तो वो कम हो जाती है। जी। तो क्या इसमें भी पितृदोष होता है? जी बिल्कुल। देखो मैंने कई बार सुना है कि हम पहले हमारे पूर्वजों को मानते चलते हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन इंसान जब उस ऊंचाई तक चला जाता है, ऊंचाई तक जाने के बाद में वो क्या होता है, पूर्वजों को भूलने लग जाता है अपने। जी। उसकी उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल। और जैसे जय जी, मतलब अगर जैसे मैं देखूं तो अगर किसी के घर की हम बात करें तो अगर रिसेंटली उनके ही घर में जैसे माता या पिता किसी की भी अभी डेथ हुई है जी और वो अपने माता पिता को कर रहे हैं, मतलब उनका दाह संस्कार सब जी सही जी से जी हुआ, जी लेकिन उनके माता पिता ने अपने मतलब जो सास ससुर हैं या जो उनके पिता के माता पिता हैं उनको मतलब पितृ की पूजा नहीं करी उन्होंने अपनी, जी तो क्या वो पितृदोष आगे चल के आगे की पीढ़ियों में लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सांसारिक जीवन के अंदर जो नियम या जो बोलते हैं ना अपने सांसारिक जीवन के अंदर जो नियम बने हुए हैं या जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, अगर हम उनको आज न्यू जनरेशन को देखते हुए अगर हम उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं जैसे आजकल कोई कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कोई कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, हम बड़ी बड़ी सिटियों में रहने लग गए, बड़े बड़े शहरों में रहने लग गए, तो वो क्या होते हैं जैसे डेथ हुई, दाह संस्कार किया, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन ये पितृ मिलान होता है, श्राद्ध होते हैं, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होनी चाहिए जी। ताकि जीवन के अंदर ये परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। जी। अब जैसे मानिए मेरे अगर मतलब मेरे ऊपर अगर पितृदोष है जी। तो मैं वो दोष कैसे हटा सकती हूँ? देखो दोष हटाने के लिए तो पितृदोष की पूजाएं होती है जो अलग अलग जगह पर भी होती है, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स है वो भी करते हैं, पंडितों के द्वारा घर पे भी करवाई जा सकती है, उनके जरिए ही होती है, लेकिन उसका रीजन पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि आज आप अपनी बात कर रहे हैं तो जैसे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आप काम कर रहे हो कोई, उसमें अगर आपको रुकावटें आ रही हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको चेक करवाना चाहिए कि क्या सच में पितृदोष आपकी लाइफ में है क्या। जी। और जैसे अगर किसी के घर में पितृदोष हो रखा है, उनके पितृ उनसे काफी ज्यादा गुस्से में हैं, जी, तो क्या मतलब उनका बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता है उस घर का? देखो अगर अपन बिल्कुल भी उनको नहीं मानते हैं पितरों को और अपन बिल्कुल से उनको इग्नोर कर रहे हैं, कभी जीवन में उनके बारे में सोचा ही नहीं, उनके जाने के बाद में कभी उनको याद ही नहीं किया, तो देखो इंसान तो वो अपने घर के ही थे। बिल्कुल। हालांकि ये मान सकता हूँ कि वो अपने पूर्वज है तो वो ज्यादा बुरा तो नहीं करेंगे अपना, लेकिन वो अपने को चमत्कार जरूर दिखाते हैं। जी। तो जय जी जैसे अभी तो हम सारा पितृदोष के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे अगर हम अपने ग्रह कलेश की बात करें जी, तो क्या कुछ और भी इसके ऊपर दोष हो सकता है, कोई और भी कारण हो सकता है इसका? जी बिल्कुल। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आजकल घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कॉमन सेंस वाली बात हो गई है, हर घर में देखे जाए तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि रीजन इनके काफी होते हैं, जैसे लोग बिना कुंडली मिलान के शादी कर लेते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। आजकल मेन रीजन आ रहा है कि कोई भी इंसान होता है जो अपना अच्छा दिखाता तो वो ऐसा है कि जो वो अपने लिए अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन वो अपना बुरा करता है, तो वो भी कुछ नेगेटिव सोचता है, भड़काना या कुछ घर पे नेगेटिव करना, उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। अच्छा। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है ना, वो कभी भी ये नहीं सोचती कि हम सुखी कैसे हुए, वो ये सोचने लग जाती है कि सामने वाले को दुखी कैसे किया जाए। जी। बिल्कुल।
और जैसे अब अगर हम बात करें तो फिर जैसे हमने पहले बात करी थी कि जैसे शादीशुदा जोड़े में बीच में कोई जी, बिल्कुल। कलेश आ जाता है जी, तो जी। क्या उसका कोई आध्यात्मिक तौर जी, से कोई कारण होता जी, है। जी। लेकिन अब जैसे मैं बात करूं कि अगर किसी की लेट शादी हो रही है या जी। शादी हो ही नहीं रही है जी। तो क्या इसका भी कोई आध्यात्मिक कारण होता है। जी, बिल्कुल होता है। कभी-कभार क्या मैंने बहुत से मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि जिनके बच्चों की उम्र 35-40 के लगभग हो जाती है, उनकी शादी नहीं होती है। हम्म। और वो क्या होते हैं, वो सिर्फ़ रिश्ता देखते घूमते हैं, जी। लेकिन कभी अपने बच्चों की कुंडली चेक नहीं करवाते हैं वो। हम्म। और उनके पीछे कारण कुछ अलग ही होता है, उनके ग्रहों का प्रभाव होता है या फिर घर के उनके कुंडली में पितृ दोष होता है, उसकी वजह से ये रुकावटें आती है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिर्फ यही देखते हैं कि कहीं न कहीं रिश्ता मिल जाए, कहीं न कहीं रिश्ता मिल जाए। तो मैं उनको एक ही राय देना चाहूँगा कि पहले वो बच्चे की कुंडली चेक करवाएँ। चेक करवाने के बाद में रीज़न पता लगाएँ कि किस वजह से ये लेट हो रही है। बिल्कुल। जी। और जैसे जय जी हम ना ये मतलब काफ़ी देखते हैं कि हमें पॉडकास्ट वीडियो में भी काफ़ी लोग बताते हैं कि वशीकरण के ज़रिए शादी तोड़ी भी जा सकती है और शादी जोड़ी भी साथ जी, जा बिल्कुल। सकती है। लेकिन क्या आध्यात्मिक तौर से अगर हम लेकर चले तो क्या शादी आध्यात्मिक रूप से जोड़ी और तोड़ी जा सकती है। देखो, लोग वशीकरण को गलत मानते होंगे ना, लेकिन मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। वशीकरण के ज़रिए ये नहीं है कि अपन किसी भी इंसान को अपना बना सकते हैं या अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। वशीकरण का मतलब एक छोटा-सा ये भी होता है कि उसको अगर आध्यात्मिक तरीके से किया जाए, तो अपन सिर्फ़ सामने वाले इंसान के दिल को पिघला सकते हैं। उसके दिल के अंदर अपने लिए भावना जगा सकते हैं। उसके दिल में ऐसी भावना जगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान अपने बारे में सोचे। हम्म। जी, मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ। जी। एक फ़ोन कॉल आती है, वो बोलते कि हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। लड़का एग्री है शादी के लिए, लड़के की फैमिली भी एग्री है, लेकिन लड़की की फैमिली नहीं मान रही है। अच्छा। तो हमें वशीकरण के ज़रिए आप उनको एग्री करके दो घर वालों को, ताकि वो हमारी बात माने। मैंने उनको कुछ आध्यात्मिक उपाय बताए। उन उपाय के ज़रिए धीरे-धीरे क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनके काबू में हो गए, वो जो मर्ज़ी उनको बोले वो मान ले, ऐसा नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक तरीके से मैंने उनको ऐसे उपाय बताए, जिससे क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के मकाम के माइंड के अंदर अपने बच्चों के लिए प्यार हुआ, उनका दिल पिघला कि नहीं, बच्चों की खुशी हमारे लिए सब कुछ है। तो वो पेरेंट्स एग्री हो गए शादी के लिए और आज वो रह रहे हैं खुशी-खुशी। जी। अब जैसे जय जी अगर किसी के प्यार को बढ़ाना है या जी। घटाना है, जी। क्या ये भी आध्यात्मिक तौर से संभव है। आध्यात्मिक तरीके से हर चीज़ पॉसिबल होती है, लेकिन मैं आपको एक छोटी-सी बात बता दूँ कि रिश्ते जुड़ना, टूटना, ये मेन तो कुंडलियों पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, तंत्र विद्या के ज़रिए अपने प्यार को अपने काबू में करना चाहते हैं, या फिर 2 जोड़े आपस में प्यार कर रहे हैं, तो तंत्र विद्या का सहारा लेकर के उन दोनों को अलग करवाते हैं। जी। तो मेन रीज़न आजकल तंत्र विद्या भी है, उनके ज़रिए भी लोग एक-दूसरे को अलग करवाना, एक-दूसरे का प्यार एक तरफ़ा प्यार को पाना, ये तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं लोग। लेकिन मैं उनको यही राय दूँगा, तंत्र विद्या से अच्छा आध्यात्मिक जीवन के अंदर और भी बहुत कुछ है, जिससे आप अपने प्यार को हासिल कर सकते हो। और जैसे कि अगर हम डाइवोर्स की बात करें तो फिर जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात करी थी कि डाइवोर्स का हमारे ग्रह नक्षत्र से जी, संबंध बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन जैसे अगर किसी का डाइवोर्स हो रहा है और उनको रोकना है तो वो पूजा पाठ कर रहे हैं हमेशा, क्या इस कारण से मतलब पूजा पाठ करने से क्या जो डाइवोर्स है वो रुक सकता है। देखो, पहले तो अगर कुंडलियाँ मैच नहीं हो रही है, तो डाइवोर्स तो होना है। फिर भी अगर अपन चाहें कि वो डाइवोर्स को रोके, तो आध्यात्मिक तरीके के हिसाब से उस चीज़ को रोका जा सकता है। उसके अंदर कुछ पूजा होती है, या फिर लाइक अगर आप आजकल लोग शॉर्ट में चलते हैं कि अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो वशीकरण के ज़रिए भी उस चीज़ को रोका जा सकता है। उससे क्या होता है कि आदमी चाहता है कि पत्नी डाइवोर्स ना दे, लेकिन पत्नी डाइवोर्स चाहती है, तो वो इंसान अपनी पत्नी का वशीकरण करवा करके उस डाइवोर्स को रोक सकता है। तो जय जी जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना कि मतलब बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, जी।
तो या तो उनके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उनका मन मतलब एकदम विचलित हो जी, जाता है, बिल्कुल। या उनकी संगत का असर हो जाता है, जी या वो अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिससे कि उनका मन एकदम विचलित हो जाता जी है। बिल्कुल। तो क्या आध्यात्मिक तौर से जैसे माता पिता अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? जी बिल्कुल ऐसा संभव है। और क्योंकि हमें पहले तो ये पता लगाना होगा, क्योंकि देखो कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो गलत संगत में जाए, गलत रास्ते पे जाए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुंडली के अंदर ऐसे ग्रह होते हैं जो उस इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव ला देते हैं, जिससे कि वो रास्ता भटक जाता है। हम्म, ठीक है ना। तो अपन आध्यात्मिक तौर से देख करके उसकी कुंडली को और कुछ चीजों का सहारा लेकर के उस चीज को बदल सकते हैं। बाकी आजकल लोग तो वशीकरण का सहारा भी लेते हैं इस चीज को बदलने में, जी। क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना बच्चा है वो अपने कंट्रोल में चले। जैसे कि अभी तो हमने संगत वगैरह सबकी जी, बात जी। की जय जी, लेकिन कुछ बच्चे आजकल मतलब हम ऐसे देख रहे हैं ना कि बचपन में ही वो काफी बड़ों जैसी हरकतें कर देते हैं। जी मतलब जैसे एक एज होती है जो हम लोग मानते हैं कि एक एज होती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने की भी, जी जी लेकिन आजकल बच्चे भी हम देख रहे हैं तो फिर वो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जी जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या अगर माता पिता इस चीज से भी चाहते हैं कि अपने बच्चे को वो वापस सही लाइन पे ला सके, जी तो ये भी आध्यात्मिक तौर से पॉसिबल है? जी आध्यात्मिक तौर से ये चीजें पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि जनरेशन है जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। जी। तो बच्चे वही देखते हैं, घूमते हैं बाहर तो वो देखते हैं कि नहीं हमारी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वो इस चीज में घुस तो जाते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता आगे चल के कि क्या करें। पेरेंट्स को पता चलता है तो पेरेंट्स यही सोचते हैं कि ये गलत लाइन पे जा रहे हैं, हमें इनको रोकना चाहिए। बिल्कुल। तो वो आध्यात्मिक तौर पे या फिर वशीकरण के जरिए उसको रोक सकते हैं। तो अब जैसे जय जी हम अपने खोए हुए प्यार की बात करें, जी जो हमारे एक्स होते हैं वो हमें छोड़ के तो चले जाते हैं, लेकिन एक हमने ये तरीका सुना है कि हम वशीकरण से ही उनको वापस पा सकते हैं। जी। लेकिन क्या पूजा पाठ के जरिए, क्या आध्यात्मिक रूप के जरिए भी हम उनको वापस पा सकते हैं? देखो आजकल क्या है कि लोग जो देखते हैं ना वही करने की सोचते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे इन सब पे क्या वशीकरण का नाम एक ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो लोग वशीकरण में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आध्यात्मिक तरीके से भी आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। उनके अंदर कुछ उपाय होते हैं, कुछ पूजा होती है, वो अगर आप तौर तरीके से करेंगे बराबर, तो आपका खोया हुआ प्यार जल्द से जल्द आपको वापस आ सकता है, मिल सकता है। जी। नमस्कार, राधे राधे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने मेरी वीडियो देखी। और मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्प्ले पे दिया गया है। और आपका प्यार हमेशा बना रहे और आप मेरी वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखें।